नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अथर्ववेद के 18वें अध्याय तक की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हम 19वें अध्याय के पहले सूक्त में क्या जानकारी दी है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि कष्ट 3 तरीके के होते हैं: आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। आदि दैविक कष्ट जैसे कि जल की अधिकता होने से बाढ़ का आ जाना, अग्नि की अधिकता होने से कहीं आग लग जाना, और वायु की अनुकूलता ना हो तो तूफान का आ जाना, और साइक्लोन, जिसे साइक्लोन भी कहते हैं, इन सबको झेलना, और अर्थक्वेक का आ जाना इत्यादि। और आदि भौतिक कष्ट वो होते हैं जो हमें दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनके व्यवहार से, उनके कर्मों से इत्यादि। और आध्यात्मिक कष्ट जो हम खुद अपने लिए उत्पन्न करते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, अपने वात पित्त कफ को बैलेंस नहीं करते, व्यायाम व प्राणायाम नहीं करते, सत रज और तम की अवहेलना करते हैं। इस तरह से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से बीमार रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते। तो इन सब कष्टों को दूर करने का तरीका बताया गया है कि सारा जगत हमारे लिए अनुकूल बना रहे। आदि दैविक और आदि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट हमें ना हो, इसके लिए हमें यज्ञमय जीवन जीना होगा। कहा है कि मनुष्य के जीवन में कभी भी यज्ञ का विलोप नहीं होना चाहिए। हमें त्याग, परोपकार और समर्पण से युक्त जीवन जीना चाहिए। तभी हम शांतिपूर्वक अध्यात्म की उन्नति कर पाएंगे। हमें ऋतुओं की अनुकूलता, नदियों की, वायु, पशु पक्षियों, अग्नि, इन सब की अनुकूलता मिलती रहेगी। इन सब की अनुकूलता हमारे ऊपर बनी रहेगी। और ऐसा संकल्प प्रतिदिन हमें करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और यज्ञ को करने वाला ही इस प्रार्थना का अधिकारी बताया गया है। अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो हम परीक्षा में पास होने के लिए भी प्रभु से प्रार्थना करने के अधिकारी नहीं हैं। कहा है, ये हम सब ने भी सुना है कि परमात्मा उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करता है। यानी कि पहले हमें खुद प्रयास करना होगा, तभी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, ये संकल्प कर सकते हैं। तो प्रभु अवश्य ही हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे कष्टों को दूर करने वाले होते हैं। फिर चाहे हमारी कोई भी स्थिति हो, हम गरीब हों, अमीर हों और आयु की किसी भी श्रेणी में हों, अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इसको शेयर जरूर करना ताकि सभी लोग इस जानकारी से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।